Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies. एंड अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ हम अपने इस चैनल के थ्रू आप सबको करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग हम आपको दे रहे हैं इस चैनल के थ्रू, वो भी डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे यूजीसी नेट, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं। रिसेंटली हमने हिंदी जो कोर्स है वो भी लॉन्च किया है आज से। जो बच्चे हिंदी सब्जेक्ट जिन बच्चों का है, ठीक है, चाहे वो यूजीसी नेट में सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी आप कह सकते हो कि किसी भी स्कूल टीचिंग में अगर उनका सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी के लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमने आज से हिंदी की जो कोचिंग है वो भी कंप्लीट कोचिंग जो है वो देनी स्टार्ट कर दी है। सो फ्यूचर में हम और भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ लॉन्च करने वाले हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज़ आप इसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको रिटर्न ज़रूर मिलने वाला है। सो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, अगर आप पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज वंस के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होंगे और फ्यूचर में हम जो है आपके लिए और भी बहुत सारे कोर्सेज़ लॉन्च करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज आपको पता ही है ये जो वीक चल रहा है ये चल रहा है आपका सोशल साइंस के बच्चों के लिए स्पेशल वीक चल रहा है, क्योंकि इस वीक में मैं आपको करवा रही हूँ सोशल साइंस की सीरीज़, स्पेशली क्लास 7th ज्योग्राफी मैं आपको इस वीक भी करवा रही हूँ। पिछले वीक मैंने क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीट करवाया था। इस पूरे वीक में मैं आपको चैप्टर 3, 4 जो है कंप्लीट करवाऊंगी। सो चैप्टर 3 हमने कल स्टार्ट कर दिया था, ये वीडियो उसी का कंटिन्यूअल पार्ट है। आज हम जो रिमेनिंग चैप्टर है 3rd 7th क्लास ज्योग्राफी का वो हम करने वाले हैं, दैट इज़ आवर चेंजिंग अर्थ। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको स्टार्ट करवाया था चैप्टर 3 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, आर चेंजिंग अर्थ, जिसमें हम कर चुके हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, अर्थ के मूवमेंट्स में आपको करवा चुकी हूँ, अर्थ की फोर्सेस करवा चुकी हूँ। 2 टाइप्स की हमारी फोर्सेस होती हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। डिटेल में हम कल एंडोजेनिक फोर्सेस कर चुके हैं। अर्थक्वेक मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है, वोल्केनोस के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो आता है आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर। क्यों? बिकॉज एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? वो फोर्सेस होती हैं जो काम करती हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहले हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम करेंगे 2 ऐसे वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वेदरिंग एंड इरोशन, ठीक है। जितने भी आपके लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं? ये 2 प्रोसेस से बनते हैं। फर्स्ट है आपका वेदरिंग, सेकंड है आपका इरोशन, ठीक है। तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब ये वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रॉक्स जो हैं वो ब्रेकअप होती हैं, ठीक है। जब रॉक्स टूटती हैं, जब रॉक्स ब्रेकअप होती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग, ठीक है। इरोजन क्या होता है? इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है। अब जब वेदरिंग हो जाती है, जब रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है, तो वो स्मॉल सेडिमेंट्स में या स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही जगह पे नहीं होते, ये पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट होती है इन पार्टिकल्स की। और मूवमेंट कैसे होती है? बाय द वाटर, बाय विंड एंड बाय आइस, ठीक है। सो इरोजन क्या होता है? जब आपके ब्रेक डाउन रॉक्स जो हैं वो मूव करते रहें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये मूवमेंट जो है रॉक्स की, जो रॉक्स पार्टिकल की जो मूवमेंट है, ये
ये डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा होती है, ठीक है। वो एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? वाटर होते हैं, वाटर के थ्रू बह के जो है जो रॉक्स हैं, ब्रेक डाउन रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ बह बह के, ठीक है, या तो विंड के साथ या तो आइस फॉर्म में जो है ये बन जाते हैं, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे जो है आपका कोई ना कोई लैंडफॉर्म बन जाता है, ठीक है। द इरोडेड मटीरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया जो आपका इरोडेड मटीरियल है, ठीक है, वो कैरिड अवे होता है बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा, ठीक है जी। ओके, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, ठीक है। अब इरोजन हो रहा है, ठीक है, तो आपके डिपोजिशन भी होगा, ठीक है। सो जहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं वहाँ पे जो है आपका लैंडफॉर्म बन जाता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो जितने भी आपके सरफेस के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं सरफेस के, आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो सभी जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कैसे बने हैं? वो आपके वेदरिंग के साथ, इरोजन के साथ और डिपोजिशन के प्रोसेस के साथ ये सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स। इरोजन क्या होता है? वेयरिंग अवे ऑफ द दीज रॉक्स, ठीक है, बाय द एजेंट्स वाटर, विंड, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है डिपोजिशन, मतलब वो एक जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और जहाँ पे ये तीनों प्रोसेस हो जाते हैं वहाँ पे आपका लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बिल्कुल सामने देखिए, यहाँ पे डू यू नो बना हुआ है, एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है। तो डू यू नो मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डू यू नो को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए पढ़ते हैं डू यू नो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमें इतना पता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। द हाइएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नेम द हाइएस्ट वाटरफॉल, ठीक है। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है, द वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज़ लोकेटेड वेयर, और मतलब वेयर इज़ द एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला, सॉरी, वेयर इज़ द एंजल फॉल्स लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आपने ये याद रखना है कि हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो आपकी वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में, और उसका नाम क्या है? एंजल फॉल्स, ठीक है। द अदर वाटरफॉल्स आर Niagara Falls located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa, ठीक है। इसमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नायग्रा फॉल्स कहाँ हैं? वेयर इज़ नायग्रा फॉल्स लोकेटेड, या वेयर इज़ विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो आपने तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है? एंजल फॉल्स, कहाँ पे है? वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। नायग्रा फॉल्स जो है वो आपके कनाडा और यूएसए की बॉर्डर में है, और जो विक्टोरिया फॉल्स है वो है आपके ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। वर्क ऑफ अ रिवर, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि रिवर जो है वो कैसे काम करती है, ठीक है। ओके, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। हमें इतना पता है कि जो भी ब्रेकिंग डाउन जो मटेरियल है, जो ब्रोकन डाउन मटेरियल है, वो कौन इरोड करता है? वो रिवर्स इरोड करती हैं, वाटर इरोड करता है, ठीक है। सो व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। वाटरफॉल यू नो हाईएस्ट हाइट के ऊपर से गिरता है, ठीक है। तो वाटरफॉल कब बनता है? जब आपकी जो रिवर है वो एक पर्टिकुलर एंगल से, ठीक है, बहुत ही हार्ड रॉक्स से जो है नीचे को फॉल करती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल। और वाटरफॉल जब बनती है तो उसको कोई ना कोई एंगल भी होता है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे वाटरफॉल की आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, ये देखिए वाटरफॉल जो है पहले सीधी जो पानी है वो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आगे ये जो है नीचे को फ्लो करना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल बन जाता है, ठीक है। हार्ड रॉक्स के ऊपर होती है आपकी वाटरफॉल, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। आप देखिएगा वाटर, जहाँ से वाटर नीचे गिरता है ना, जो पानी का जो प्रेशर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, तो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं हमारी वाटरफॉल में, हमें पता है इतना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, जैसे रिवर जो है आपके प्लेन एरियाज़ में एंटर करता है, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडियर्स। अब इसको हम यहाँ पे एक पिक्टोरियल बना हुआ है, ठीक है। आप ये देखिए, जैसे ही रिवर्स जो है वो प्लेन्स में आती हैं, प्लेन एरिया में आती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न करती हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है, टर्न हो रहा है बार बार जिगजैग वे में, आप देख सकते हो ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है, ठीक है। तो जब ये जो ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है, ये क्या बनाता है, इस ट्विस्ट एंड टर्न को हम क्या कहते हैं, मेंडियर कहते हैं, ठीक है। ओके, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मींडर, द एंड्स ऑफ द मींडर लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। अब देखो जहाँ से ये मींडर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये देखिए ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली जो है इरोजन हो रही है, कंटिन्यूसली जो है आपकी डिपोजिशन हो रही है, ठीक है। ओके, इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम द मींडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक ऑल्सो नोन एज ऑक्सबो लेक। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, कट ऑफ लेक क्या होती है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ऑक्सबो लेक, या फिर व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मतलब ऑक्सबो लेक का जो है अनदर नेम क्या है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे ही रिवर, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग डैश, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि मींडर क्या है, ऑक्सबो लेक क्या है, कट ऑफ लेक क्या है, ठीक है। ये आप ध्यान से पढ़ना। और मैं आपको बता दूँ, इस पोर्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो आपने ये डायग्राम को जो है आप अपने माइंड में रिटेन करके रख लो, ठीक है, बिकॉज ये डायग्राम जो है वो मेन डायग्राम है, ठीक है। ट्विस्ट एंड टर्न जो हो रहा है वो क्या होता है, मींडर होता है, ठीक है। और ट्विस्ट एंड टर्न होते होते उसके साथ में एक कट ऑफ लेक बन जाती है, ठीक है, जिसका मींडर से कोई भी लेना देना नहीं होता। अब आप देख सकते हो अपनी इस डायग्राम के अंदर ऑक्सबो लेक जो है वो उसका और जो मींडर है उसका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, ऑक्सबो लेक अलग से दी हुई है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कट ऑफ लेक है, क्योंकि ये जो है मींडर से बिल्कुल ही कट हो चुकी है, उसका उससे कोई भी जॉइंट नहीं हुआ दोनों का कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होती है, ऑक्सबो लेक होती है, इसलिए हम इसको कट ऑफ लेक भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको मींडर और ऑक्सबो लेक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, ठीक है। अब इससे क्या होता है, नेबरिंग एरियाज़ में जो है वाटर जो है वो काफ़ी हाई प्रेशर से जो है वो बहना स्टार्ट कर देता है। एट इट फ्लड्स it deposits layer of fine soil and other material called sediments along its banks, ठीक है। this lead to formation of the flat fertile flood plain, ठीक है। अब देखिए, हमें इतना पता है, हम ये बोलते हैं कि रिवर्स जो होती हैं उनके आसपास का जो एरिया होता है या उनके जो बैंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे एक तो रिवर्स का जो पानी है, ठीक है, जहाँ जिस भी एरिया में पानी है वो जो लैंड होगा वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा, ठीक है। और यहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फाइन सॉइल होती है। रिवर्स के आसपास की सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा फाइन होती है, अच्छी होती है, ठीक है। क्रॉप्स को उगाने के लिए, ठीक है, कल्टीवेशन करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए ये जो सॉइल है ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी रिवर्स का जो बैंक एरिया होता है या जो रिवर्स के जो आसपास के एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। अब फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स ये सिंपल जो आपका मींडर है, जो आपके ऑक्सबो लेक है उसके आसपास का जो भी एरिया है,
ठीक है, जिसको आप बैंक ऑफ द रिवर कह सकते हो, वो आपके फर्टाइल लैंड जो है बन जाते हैं, और उन फर्टाइल लैंड्स को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज़ फ्लड प्लेन्स। ठीक है जी। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। अब ये जो रेस्ड है, रेस्ड मतलब थोड़े से ज़मीन से थोड़े ऊपर है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे साइड्स में कुछ ऊपर वाला एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके यहाँ पे ब्लैक स्केच पेन के साथ आउटलाइनिंग हुई हुई है, ठीक है। ये होंगे आपके लीव्स, ठीक है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। जैसे जैसे रिवर जो है वो सी की तरफ जाती है, ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है जी। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स एंड कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज का जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। आपको डेल्टा का एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे जैसे रिवर जो है आपके ओशन की तरफ आती है या सी की तरफ आती है, उसका जो फ्लोइंग स्पीड है वो कम हो जाता है और वो जो है ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। वो बहुत सारी सब डिवीज़न उसकी हो जाती है इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, जिनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। अब देखिए डायग्राम में देखिए एक मेन रिवर जा रही है, ठीक है, ओशन की तरफ जा रही है मेन रिवर, और कुछ टाइम के बाद जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में उस डिवाइड हो रही है, ठीक है। ओके, द रिवर्स बिकम सो स्लो दैट इट बिगेन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ठीक है, उनके साथ क्या बन जाता है, हमारा डेल्टा बन जाता है, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, सिंपली द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ अ रिवर, ठीक है, उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। सो डेल्टा क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने पढ़ा मींडर के बारे में, ऑक्सबो लेक के बारे में। मींडर इज़ योर ट्विस्ट एंड टर्न वाला जो एरिया है, जो रिवर है, उसको मींडर कहते हैं। ऑक्सबो लेक क्या होती है, जो आपकी कट ऑफ लेक है, जिसका मींडर से कोई भी लेना देना नहीं है, वो आपकी ऑक्सबो लेक हो जाती है, ठीक है। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, सिंपली बैंक ऑफ द रिवर्स, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, फर्टाइल लैंड होते हैं, इसलिए उनको हम एक फर्टाइल लैंड को नाम दे दिया हमने फ्लड प्लेन्स, ठीक है। और जो रेस्ड फ्लड प्लेन्स है उनको हमने नाम दे दिया लीव्स, ठीक है। उसके बाद डेल्टा क्या होता है, जब मेन रिवर जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका वर्क ऑफ द सी वेव्स, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सी वेव्स के बारे में, ठीक है। सी वेव्स जो है आप कह सकते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगी यूजिंग दिस डायग्राम, जो आपके साइट पे डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, उसको यूज़ करके ही हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, वर्क ऑफ द सी वेव्स, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स आपको पता ही है, जो आपके सी नियर एरियाज़ होते हैं उनको हम कोस्टल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, ऑफ कोर्स जो आपके कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं वो भी किससे बनते हैं, इरोजन से और डिपोजिशन से। ओके, सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट अ रॉक्स। अब जितने भी देखिए, चाहे आपके ओशन के अंदर हैं रॉक्स, चाहे ओशन के बाहर रॉक्स हैं, ब्रेक डाउन तो बाहर वाली रॉक्स की भी होती है और ब्रेक डाउन जो है वो सी के अंदर वाली रॉक्स की भी होती है, ठीक है। अब जो सी के अंदर वाली रॉक्स हैं उनकी ब्रेक डाउन कैसे होती है, बिकॉज समुद्र की जो लहरें हैं, जो सी वेव्स हैं, वो कंटिन्यूसली जो है रॉक्स के ऊपर स्ट्राइक करती रहती हैं, ठीक है। इससे जो है आपके क्रैक्स डलने स्टार्ट हो जाते हैं आपके सी रॉक्स के ऊपर, ठीक है। सो सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप, ठीक है। अब आपको इतना पता है कि सी वेव जो होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जैसे जैसे वो जो है कंटिन्यूसली
स्ट्राइक करती हैं रॉक्स के ऊपर, तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे रॉक्स में जो है क्रैक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, ठीक है। और कंटिन्यूसली सी वेव्स के स्ट्राइक करने से ये जो क्रैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वाइडर भी हो जाते हैं, ठीक है। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। अब देखिए यहाँ पे सी केव्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए ये सी केव्स कैसे बनती हैं, ये सी केव्स इसी तरह से बनती हैं, जैसे जैसे जो है सी वेव स्ट्राइक करती हैं क्रैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये क्रैक जो हैं वो वो जो हैं बाद में लार्जर हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, सी केव्स बन जाती हैं, ठीक है। मतलब रॉक्स के अंदर केव्स बन जाती हैं, ठीक है। एज दीज cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming a sea arches। अब देखिए यहाँ पे आपको सी आर्च भी दिखाई दे रही है। सी आर्च का मतलब है कि यहाँ से आप आर पार देख सकते हो, ठीक है। मतलब एक टाइम पे आता है जब आपकी केव्स जो हैं वो आर्चेस बन जाती हैं, ठीक है। केव्स में जो है आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। आर्चेस में जो है बिल्कुल ही हम उसमें से निकल भी सकते हैं और उसमें से हम जो है आर पार हो भी सकते हैं। सो दीज आर द सी आर्चेस, ठीक है। ओके, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, ठीक है। अब और भी ब्रेक डाउन होगी तो क्या हो जाएगा, जो आपके रूफ हैं, ठीक है, वो भी ब्रेक हो जाते हैं और सिर्फ बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्स बच जाती हैं। दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टैक भी दिखाई दे रहा है, इसका ऊपर का कोई भी रूफ नहीं है, कोई भी छत नहीं है स्टैक की, लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्स है, दीवार है, ठीक है। सो द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज सी क्लिफ, ठीक है। सी क्लिफ भी क्या होगा, जो आपकी वर्टिकली अबव जो है, जो रॉक होती है, ठीक है, जो कि राइज हो रही है वर्टिकली अबव द सी वाटर, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, सी, ठीक है। जो वर्टिकली जो है वो अबव हो रही है आपके सी वाटर में, ठीक है। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, ठीक है। अब आपके बीचेस भी कैसे बनते हैं, वो भी ऐसे ही बनते हैं। सी वेव्स जो है वो कुछ ना कुछ अपने साथ डिपॉजिटेड मटेरियल जो है वो लेके आती रहती हैं, ठीक है। उस वहाँ से आपके शोर्स बन जाते हैं और शोर्स से आपके जो है वो बीचेस बन जाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो आपका पार्ट है। देखिए वर्क ऑफ सी वेव्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं, आते रहे हैं, फ्यूचर में भी आएंगे, ठीक है। और वर्क ऑफ द रिवर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से तो हर एक एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो कंटिन्यू चैप्टर है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। हमारे इसके 2 टॉपिक्स पढ़े हैं अभी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम करेंगे कल। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आपको जो भी मैंने करवाया है आज वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक you so much. Please like our videos, subscribe our videos and share our videos to the maximum people. Thank you so much. This is Bhavya Rampal saying goodbye.